जून सन 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब आगे आने वाले 7 माह यानी जून सन 2025 से और दिसंबर सन 2025 तक ये धनु राशि वालों के जीवन में क्या बड़ी उपलब्धि सौगात लेके आएंगे। उनका होगा बेड़ा पार या जीवन होगा बंडा ढार। तो मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन को जो है घंटी वाले बटन को सेलेक्ट कर लें ऑल पे, और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। देखिए, धनु राशि बहुत प्यारी और ईमानदार राशि। इस समय देवगुरु बृहस्पति उन पर मेहरबान है, क्योंकि लगन का स्वामी 7वें घर में पूरे वर्ष यानी दिसंबर सन 2025 तक उनके 7वें घर में जो है चलेगा। देवगुरु बृहस्पति की ये राशि ईमानदार, ऑनेस्ट, ज्ञानवर्धक और अपने मुकाम को बड़े लेवल पे हासिल करने वाली और टारगेट बना के काम करने वाली, सबका साथ और सबका विकास, ये सोच के काम करने वाली ये धनु राशि होती है, क्योंकि इस पे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद रहता है। मगर मेरे प्रिय मित्रों, कहीं ना कहीं ग्रहों की पछाड़, ग्रहों के दुर्योग और आपकी कुंडली के पाप, उससे जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीर्वाद हैं, जो राजयोग हैं, वह कम हो जाती है। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, ये महादशाएं जब लगती हैं तो व्यक्ति का जो प्रोग्रेस है वह रुक जाती है, रुक रुक के काम बनते हैं। काम बनने में अल्टेस, अड़चन, संघर्ष की स्थिति ज़्यादा, और उसके जो है मेहनत के फल कम मिलते हैं। उससे जो आमदनी है, उनकी आर्थिक स्थिति है, वो डगमगा जाती है। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर शेयर करें, क्योंकि दुख बांटने से मन हल्का होता है और सुख बांटने से सुख बढ़ता है। मैं बात करूंगा कि 1 जून सन 2025 से पूरा 31 दिसंबर सन 2025 तक ये 7 माह अब ग्रहों की औरा चार्ट क्या कह रही है। मई सन 2025 में राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो गया। सारे ग्रह अपने अपने घरों में बैठ गए, सारे मंत्रिमंडल अपने अपने घरों में बैठ गए, मगर अभी भी कोई तरक्की नहीं हुई है। धनु राशि वाले वैसे के वैसे हैं, उनकी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और वह परेशानी क्यों है, आगे ये स्थितियां कैसे बनेंगी, कैसे बदलेंगी, कैसे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का 7वें घर में बैठना, ये योग कारक है। दूसरी बात, शनि की ढैया, ये आपकी राशि पे चल रही है, ये योग कारक नहीं है, ये आपकी टांग खींचती है, आपके कामों को अटकाती है, आपकी चिंताएं बढ़ाती है, आपके मन की जो भावनाएं हैं वो दूसरा व्यक्ति समझता ही नहीं है। काम रुक रुक के होना, नौकरियां छूट जाना, व्यापार में तब्दीली ना आना, सरकारी जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसमें भी संघर्ष वह झेल रहे हैं, क्योंकि शनि जिद्दी ग्रह है, ये किसी की सुनता नहीं, अपनी चलाता है। कलयुग में सत्ता भोगी, राज भोगी, जिद्दी ग्रह, क्रोधी स्वभाव का और शनि शनि काम करवाने वाला, ये इसका स्वभाव है। 4थे घर में आपके शनि बैठा हुआ है, जो पूरे वर्ष बैठा रहेगा। 13 जुलाई सन 2025 से शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी राशि को साइड इफेक्ट देंगे, क्योंकि शनि वक्री होगा तो उल्टा चलेगा। चौथा, तीसरा और दूसरा, ये 3 ग्रहों को अफेक्ट डालेगा। अब इसमें कुछ सावधानियां बरतनी है। सावधानी बरतेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, और सावधानी आपने नहीं बरती और आपने कहीं ना कहीं मीठा शहद और मीठी रबड़ी खा ली, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान का केंद्र भी बन सकती है। कभी कभी रोग को सही करने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ती है। कड़वा झिलता नहीं है, मगर जब रोग होते हैं
तो वो एक कड़वी गोली ही रोगों को सही करने में काम आती है। ज़्यादा मीठा खाओगे तो शुगर, डायबिटीज हो जाएगी और पेट में कीड़े हो जाएंगे। देखो, शनि की 7.5 जब आपने भोगी सन 2014 से लेके 17 जनवरी सन 2023 तक, तो कितने पापड़ मिलवा गई। धनु राशि वालों की कितनी स्थिति कैसी रही, थोड़ा सा सोच के अनुभव को कमेंट में शेयर कर देना। अब शनि की 7.5 जैसे तैसे खत्म हुई, अब ससुरी ये ढैया आ गई जो कि 27 जून सन 2027 तक चलेगी। अब देखो, राजा रहे, महाराजा रहे, मंत्री रहे, संतरी रहे, अडानी अंबानी रहे, शनि से कोई नहीं बच सकता। वो भी उपाय करते हैं, वो भी भंडारे करते हैं और अपने ग्रहों को शांत करते हैं। आपने देखा अडानी अंबानी के भंडारे चलते हैं और वह अपने हाथों से जो है खाना खिलाते हैं गरीबों को, मजदूरों को, वर्कर्सों को। वो क्यों करते हैं? वो अपने ग्रहों की शांति करते हैं, अपने ग्रहों का भोग लगाते हैं और सैकड़ों हजारों आदमी को खाना खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सत्ता उनके हाथ से चली नहीं जाए, कहीं ये जो इतना बड़ा एम्पायर है ये खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि कर्जदार से सेठ ग्रहों ने ही अडानी अंबानी को बनाया है, तो वह भी, उन्हें भी डर लगा रहता है कि कहीं उनके हाथ से उनका घर परिवार जो है विध्वंस नहीं हो जाए। क्योंकि सारा खेल पैसों पे आता है और पैसा ये ग्रह देती है। इनकी हवा अगर आपके ऊपर चल जाए तो आप कब रातों रात लखपति करोड़पति बन जाओगे ये आपको भी पता नहीं चलेगी। पुरानी जायदाद आपकी पड़ी हुई है, वो खंडर हो गई हैं। आप चाहते हैं कि उन्हें बेच के हम एफडी में पैसा लगा दें, अपना सुख भोग लें या कोई नई जायदाद खरीद लें, नई गाड़ी खरीद लें। अब वो खंडर की खंडर पड़ी हुई हैं। आपके माता पिता, बाप दादा, परदादाओं ने प्लॉट खरीदे, जमीन जायदाद खरीदी और वह कौड़ियों में खरीदी। आज उनकी कीमत करोड़ों अरबों में हो गई। अब वो अगर कहीं उनका सौदा हो गया, एक सपन में आप सपने में सोच लो, और कहीं ना कहीं वो बिक गई, तो वो तो आपको लखपति करोड़पति अरबपति बना देंगे। तो ये क्या होता है? शनि की जमीन होती है और पैसा शुक्र का होता है, चंद्र का होता है। जब कहीं कोई जैकपॉट लग जाता है तो पता नहीं चलता, और नहीं लगता है तो वो व्यक्ति कितना भी अमीर हो, वो गरीबी का जीवन भोगता ही रहता है, क्योंकि ग्रहों की औराचाट कृपा उस पर आती नहीं। अमीर होके भी कुछ कुछ लोग गरीब होते हैं। रुपए 2 रुपए के लिए रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, टेम्पू वाले से, ओला वाले से, छोटे छोटे जो लोग हैं उनसे लड़ते रहेंगे। एक एक 2-2 रुपए के लिए झाग गिर देंगे और लाखों करोड़ों रुपए जो है कहीं और लुटाएंगे। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो यहाँ कैमरे के संग खाना भी मिलता है, तो वहां तो पैसा लुट रहा है और एक एक 2-2 रुपए के लिए नींबू डाल दे, मिर्च डाल दे, धनिया डाल दे। सब्जी लेंगे 500 की, उसका जो है जो कहेंगे 50 रुपए का तो धनिया मिर्ची डलवा लें। धनिया मिर्च फ्री में चाहिए। वैसे संतरे की बोतल में जो है 1500-2000 रुपये लुटाएंगे। मॉलों में जाएंगे तो वहां हिसाब किताब नहीं करेंगे, वहां तो स्टेटस का सवाल है। पूरे पैसे गिन के जो फेंकते हैं और बस बिल लिया और अपने निकल लिए। सामान भी चेक नहीं करेंगे कि उसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है, क्योंकि वहां स्टेटस है। और यहाँ जब गरीब की बात आई तो उसे दबाने के लिए 1 रुपये कम ले ले, 2 रुपये कम ले ले, तू टमाटर 15 रुपये क्यों दे रहा है, 10 रुपये, क्योंकि उसे कोठी खरीदनी है, बड़ा बंगला खरीदना है। तो क्या है, छोटी सोच और पैर की मोच कभी जिंदगी में तरक्की करने ही नहीं देती है। वो आदमी जो है अंदर से धनवान होके भी जो है गरीब ही दिखेगा आपको, कभी बड़ी सोच लेके चलेगा ही नहीं। तो वहीं आपके ग्रह खराब हो जाते हैं। तो छोटी छोटी जो है सोच को आप बदलो, अपनी सोच में बड़प्पन लाइए। जो गरीब है उसका सहारा आप ही है। अगर आप रुपया 2 रुपया कम नहीं भी करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर उसको फर्क पड़ता है क्योंकि उसका चूल्हा उसी रोजी रोटी से चलता है। यहां दिसंबर सन 2031 तक की बात हो रही है, तो इसमें अगर रुपया पैसा उधार दो तो लौट के आने की उम्मीद बहुत कम होगी। तो किसी को रुपया पैसा अगर उधार दें तो सोच समझ के देना, ये सोच समझ के मत देना कि ये वापस आ जाएगा। अगर वापस आ गया तो तुम्हारा मुकद्दर, नहीं आया तो गया। तो इसलिए सोच समझ के किसी की मदद करना। दूसरी बात, जुआ सट्टा लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालामाल, नहीं तो बना दे भिखारी। तो जुआ सट्टा लॉटरी
खेलो तो सोच समझ के खेलना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। देखो शॉर्ट टर्म जो है पैसा कमाना आज के कलयुग का एक ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि सबको अमीरी चाहिए, सबको अमीरी चाहिए, सबको रईसी चाहिए, सबको आईफोन चाहिए, सबको बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मगर बर्बादी भी देख के चलो। शनि लॉन्ग टर्म का कारक है और राहु शॉर्ट टर्म का कारक है। शनि नजर तुम पे रखता है कि तुम मेहनत कितनी कर रहे हो, मगर राहु गोटियां खेलता है। तो देखो गोटियां खेलना आसान है, मगर ध्यान रखना अगर मोहरे तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हें वजीर भी हरा सकता है, और अगर मोहरे तुम्हारे पक्ष में है तो गुलाम भी तुम्हें बादशाह बना सकता है। इस चीज का ध्यान रख के काम करना। अगर कोई शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो तो उसे सोच समझ के करना है, क्योंकि 13 जुलाई सन 2025 से और 28 नवंबर सन 2025 तक शनि वक्री हो जाएंगे, यानी शनि की तिरछी नजर, और वो भी तुम्हारी राशि पर। तो जुआ सट्टा लॉटरी बिल्कुल मत खेलना, उतार चढ़ाव वाले काम बिल्कुल मत करना। वो वाले काम करो जिसमें रिस्क कम हो, पहले ही देख लो कि इसमें नफा कितना है मुनाफा कितना है, तो बच जाओगे। ये भी सबसे बड़ा राजयोग है, नहीं तो गड्ढा तुम्हारे सामने ही खड़ा है। देखो ध्यान रखना, कड़वा खाया और जिंदगी में मस्त बचाया। मीठा खाओगे सिवाय कीड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी आपको लग रहा होगा, मगर मेरी बात अगर आपने ले ली तो आपका मुकद्दर बुलंद है, और शनि के जर जोरू जमी के सिद्धांत पे चल रही है, तो राजा बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बात का ध्यान रखना, और अपने परिवार रिश्तेदारों में इस वीडियो को दबा के शेयर करना, क्योंकि देखो तुम्हारा तो भला हो ही रहा है, वो भी जो है सबक ले लें, सावधानी बरत लें तो उनका भी भला हो जाए। भाई शनि क्या चाहता है? मेहनत मांगता है, कर्म मांगता है, ईमानदारी मांगता है, मगर कलयुग है, कलयुग में व्यक्ति क्या करे? तो आपको काम करने हैं तो सोच समझ के करने हैं। दूसरी बात निकल के आती है फिजूल खर्ची। जो 31 दिसंबर तक का समय है उसमें दीपावली का भी त्यौहार पड़ेगा, रक्षाबंधन भी पड़ेगी, आपके भाई दूज भी पड़ेगी, और दशहरा भी पड़ेगा, बड़े बड़े फेस्टिवल पड़ेंगे। तो कोई भी गाड़ी खरीदो, वाहन खरीदो, बड़ा जो है आप जो है कोई बंगला खरीदो, बड़ा कोई काम कारोबार करो, तो इन्वेस्टमेंट करना सोच समझ के खर्चे करने हैं, सोच समझ के अपनी जेब पॉकेट के हिसाब से खर्च करना है। नहीं तो देखो चुकत तुम्हें ही करनी है। कोई बड़ी EMI पे गाड़ी ले आए, पॉकेट जवाब दे नहीं रही है, मगर 56 इंच का चौड़ा सीना देखा, कोई रिश्तेदार ले आया, कोई आपके घर में पड़ोसी ले आया, आस पड़ोस का कोई व्यक्ति ले आया, और आपने कोई गाड़ी ले ली, कोई फ्लैट ले लिया, कोई जमीन खरीद ली, और आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, आपने बड़े कर्जे पे कोई उठा के ऋण लेके कर लिया, फिर बाद में वो टेंशन की जड़ बनी। तो भैया जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, जब चादर बड़ी हो जाए, जब पैर खोल ले, तो उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। और अपने जीवन को तारने के लिए शनि के उपाय, दान, धर्म, कर्म, ये आपको समय समय पर करते रहने हैं, तो आपके जीवन में निश्चित ही बड़ी सफलता, बड़ी जो है उपलब्धि आपको अवश्य मिलेगी। राजयोग भी बनेंगे, आपके जीवन में बड़ी बूस्ट के योग भी बनेंगे। यहाँ विदेश यात्राओं के भी धनु राशि वालों के योग बनेंगे, बाहर जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। फॉरेन जो ट्रांजैक्ट करते हैं, यानी वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो किसी भी रूप से कंप्यूटर या किसी भी रूप से अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो युवा शक्ति है, युवा बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो MBA, MCA, MTech, BTech, IAS, PCS, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ, बड़ी बड़ी स्टडियाँ कर रहे हैं, तो उनमें बड़ी सफलता के योग मिलेंगे। जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा सा सेहत पे ध्यान रखना है 13 जुलाई सन 2025 से, क्योंकि शनि वक्री होंगे। तो पेट विकार, स्वास्थ्य से संबंधित रोग, सांस, दमा, TB या जॉइंट्स पेन, दुर्घटनाएं, इनसे बचना है। वहाँ नहीं जाना जहाँ बड़े जो है तलाशें हैं, जल तलाशें हैं या बड़ी बड़ी रिवर हैं, यहाँ नहीं जाना, क्योंकि मानसून का आगाज होता है और चारों तरफ पानी का सैलाब जो है जून के महीने के लास्ट से ही आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको वहाँ नहीं जाना, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, आपको ऐसी जगह नहीं जाना, अभी अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसी जगह नहीं जाना। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, जब जो है मानसून चला जाए या जो है पर्यावरण सही हो जाए, तब आप वहाँ जा सकते हैं, कहीं देवालय के दर्शन करने, घूमने फिरने। थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो जीवन में आपके जो है तरक्की अवश्य मिलेगी। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।